ये था मैट्रिक्स बॉक्स के। मैट्रिक्स बॉक्स के दो क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स बॉक्स से कर ले। 16वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कैसे किया था? सर्कल में दिया, तीन सर्कल दिए थे, तीन सर्कल दिए, क्यों दिए? अंदर नंबर लिखे रहते हैं। मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही। अब इसमें अंदर क्या आएगा? मेरे ऑप्शन में दिए थे 10 6 10 6 5 और 3। ये दिए थे ना, ए बी सी और डी, ये चार चीजें दी। अब इसमें देखो 9 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 18 बनेगा। इसका आधा कर देंगे तो क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। 18 का आधा कर देंगे तो क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। अब 5 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 10। और यदि 10 का आधा कर दे तो क्या बनता है? 5 बन जाता है। 7 और 3 कितने हो गए? दोनों को जोड़ा तो 10 बना, और 10 का आधा किया तो कितना बनता है? 5 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 5 बनेगा। बस 5 आंसर आ रहा है। हमेशा मैट्रिक्स में ये देखना, यदि सर्कल के अंदर तीनों संख्याएं दी हो ना, 3 या 4 या कुछ भी संख्या, तीन संख्याएं दी है तो दो संख्या को जोड़ के एक में से घटाएंगे, या तीन या दो संख्या को गुणा करके तीसरी संख्या बनेगी, ठीक है, या दो संख्याओं का भाग करके तीसरी संख्या बनेगी। यानी दो संख्याओं का कुछ ना कुछ होगा। यदि मैट्रिक्स बॉक्स यूं करके यूं दिया होगा आपको, यूं करके यूं दे रखे हो, जैसे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो इन दो संख्याओं का रिलेटिव हो सकता है कुछ ना कुछ, या इन दो संख्याओं का रिलेटिव हो सकता है। हमेशा दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन होगा, जुड़ाव होगा, आपस में संबंध होगा। ठीक है, मैट्रिक्स बॉक्स के क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन थे? हाँ, एक ही क्वेश्चन था, बरसात को जल क्या क्या था? बरसात को जल, ठीक है, और जल को क्या बोला? जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, अब बादल को आकाश, आकाश, आकाश को समुद्र, आकाश को समुद्र, समुद्र, समुद्र को पवित्र, समुद्र को पवित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें बताना था हमें कि वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान कहाँ उड़ेगा। चलिए ये बताओ, वायुयान होता है क्या? जहाज, पता ना, जहाज हवा में उड़ने वाला जहाज। हवा का जहाज कहाँ पे उड़ेगा? बादलों में उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा? आकाश में, बादलों से ऊपर आकाश में उड़ेगा। और आकाश को बोलते क्या है यहाँ पर? समुद्र। आकाश को क्या बोल रहे हैं? तो डायरेक्ट सा आंसर लाना कि समुद्र में, डायरेक्ट से आंसर यूं कंफ्यूजन नहीं होना कि बादल इसको जल बोलते हैं, जल को जो यहाँ पे जल आ गया इसको आगे सड़क बोल देंगे, सड़क को ये सड़क को सड़क नहीं बोलते हैं, बादल बोलते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना। मकसद ये है कि खत्म कर देना इनका। यदि बरसात हो रही है ना, उसको बोलेंगे जल हो रही है। हां, दिखे नहीं। अच्छा, सीधा बादल तक रह गई, बादल को काट हुआ है। लोटे में जल भरा पड़ा है तो ये बोलेंगे लोटे में सड़क है, ठीक है। यदि ये सड़क है ना तो इसको बोलेंगे बादल है। और यदि कोई बादल दिख रहा है ना तो वो बोलेंगे आकाश दिख रहा है। और यदि कोई आकाश दिख रहा है ना वो बोलेंगे समुद्र है। तो वायुयान कहाँ पर उड़ रहे थे? आकाश में उड़ रहे थे। उसको कहना क्या हमने? समुद्र कहना। क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कौन से लोग में, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा। ये भी क्वेश्चन हो जाता है। एक घड़ी में 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। 12:30 बज रहे हैं, कोई घड़ी है, ठीक है।
ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ऐसी चीजें। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं घंटे के 12:30 बजे है, छोटी सुई तो 12 की तरफ, और जो लंबी सुई होगी वो किस तरफ होगी, 6 की तरफ होगी ना। अब यहाँ पर यूं करके यूं बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। ऊपर का हमेशा क्या होता है, मतलब ये दक्षिण, दायां हाथ हमेशा किसको इंडिकेट करता है, पूर्व, और ये ठीक है। अब ये कह रहे हैं घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई ऊपर है वो किस ओर इंडिकेट हो रही है, उत्तर दिशा में, सही हो रही है उत्तर दिशा में। और जो मिनट की सुई है वो किस ओर इंडिकेट हो रही है, दक्षिण दिशा में, साउथ की ओर हो रही है, नॉर्थ की, उत्तर है ये, और नीचे की ओर क्या है, दक्षिण है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये 12:45 हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं। तो घंटे की सुई इधर रहेगी, घंटे की सुई से लेना देना नहीं अपने को, मिनट की सुई बता देंगे। इसमें बता दें कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई यहाँ से घूमकर किस तरफ चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, इस तरफ होगी, तो कौन सी दिशा की ओर होगी, सिंपल सी बात है, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। इसके एक ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ कैसे एक बजकर 47 दे एक बजकर 45 नहीं, नहीं ये ऐसे बोलते ना 12:15 बोलते, नहीं घंटे वाली सुई का घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई इस तरफ होती, एक यहाँ पर एक होता है ना, एक 12 और 1 के बीच में आता है, लगभग 1 के आसपास रहती, तो ये सुई इस तरफ जाती है, कौन सा, उत्तर पूर्व बन जाता है, घंटे वाली हाँ घंटे वाले पूछते तो। लेकिन इन्होंने 45 में पूछा मिनट की सुई, आसान पूछा था क्वेश्चन, तो कौन से पे, पश्चिम दिशा पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने लिखा था गणतंत्र दिवस, ठीक है, 1980 को कौन सा था, शनिवार, ये लिखा था। और उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 1980 को भी कौन सा वार था, ये लिखा था, सही हो सभी का, आपको सही है तो आपका नहीं सही था, क्योंकि वो कभी गणतंत्र स्वतंत्र में पता ही नहीं चला। शुक्रवार हो गई अरे गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी, गणतंत्र गणों के द्वारा बनाया गया तंत्र होता है, वो कहलाता है। गण क्या होते हैं, लोग, व्यक्ति, गणों के द्वारा बनाया गया तंत्र, ठीक है। संविधान लागू हुआ था अपना 26 जनवरी को 1950 को, तभी तो बनाया जाता है। और 1980 वाले दिन क्या था, ये कह रहे हैं शनिवार था, शनिवार। अब आगे क्या आया, आगे स्वतंत्रता दिवस दिया, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, उन्नीस सौ 80। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र, क्या होता स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब आजादी, आजाद हुए हो, ठीक है। कब हुए थे आजाद, हाँ 1947 को हुए थे। और इस दिन हमें 1980 के दिन निकालना है, उसी साल का निकालना। 26 जनवरी के बाद कितने दिन बचे, जनवरी महीने में 5 दिन बचे, बचे ना 5 दिन। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे। फरवरी में, फरवरी का छोड़ देते हैं एक बार। मार्च में 28 से कितने दिन अधिक है, 3, हमारा जो टेबल है। अप्रैल में 2 आते हैं, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15, ठीक है। अब फरवरी निकालेंगे कैसे, 1980 देखेंगे लीप ईयर है या नहीं है, तो कितने से 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 ऊपर से आएगा कितना 8, 9 चौका 36, 2 ऊपर से आएगा कितना 0, 4 5 20, कितना है, पूरा पूरा जा रहा है ना, तो मतलब ये क्या लीप ईयर है। तो मतलब फरवरी में कितना दिन आएगा, 28 से कितने दिन अधिक आएंगे, 1 दिन अधिक आएगा। जोड़ लेंगे 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
19 19 और 10 19 और 10 29 29 और 5 34 आ रहे टोटल हो गए 34 दिन। अब ये कितने दिन हो गए 34 विषम दिन आ गए हमारे पास। क्या है 34 विषम दिन आ गए। इसको दे दो 7 से बाहर 7 चौका 28 बचे कितने दिन 6 दिन। शनिवार से आगे 6 दिन लगा लो। शनिवार से आगे लगाओगे रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति आगे क्या था शुक्र। कितने दिन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 शुक्रवार ये था यही आंसर ये था ना कैसे तभी तो मैंने ये गणतंत्र और संबंध दिए थे ताकि आपको ये चीज इन दोनों में भिन्नता पता चल जाए। उसमें भी है हाँ मैं क्वेश्चन उसी में से दिया हाँ उसी में से है उससे मैं उसी में से दिया मास्टर बुक में से तो देता हूँ जब मैं क्वेश्चन आपको उसमें से दिया। अगला क्वेश्चन देखो इसका। प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले व 8 जुलाई के बाद है। ठीक है कौन है प्रदीप है। प्रदीप को याद है कि उसका दौरा 12 जुलाई से तो पहले है ठीक है और 8 जुलाई के इसके बाद है। ठीक है अब अगर उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई में 10 जुलाई के तो बाद गया। कितने 10 जुलाई के तो बाद गया लेकिन 14 जुलाई से पहले। ठीक है अब देखो 14 से पहले इन दोनों इस और इस डेट के बीच की डेट देखो हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या देखो यानी कि 8 के बाद कितने इसने तो 8 के बाद ही बताया था इसने किसके बाद बताया 10 के बाद बता दिया। 10 के बाद मतलब 11 को जा सकता है वो और पहले कितना बता रहा है वो 13 ये तो 14 का ही बता रहा था यानी 13 को भी 12 को भी 11 को भी लेकिन ये कन्वर्ट बता रहा है कि ये कहता 12 से पहले गया था तो 12 से पहले कौन सा हो गया 11 वो आंसर इसका क्या आ गया 11 जुलाई को गया। बस एक आंसर आ रहा है। पवन आपका गलत क्यों लिखा मेरा ये सब नहीं गलत सही था क्या मैंने यूं किया था आपने जो किया ना उसके मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये 12 भी हो सकता है तो फिर मैंने ये सोचा कि 10 और 11 बीच में ये 11 है तो 10 भी आ गया। अब आगे मैं लोग आलेख वाला आता है वेन आलेख वाला क्वेश्चन बहुत समझ हाँ वेन आलेख वाला क्वेश्चन आता है संबंध बताते हैं जैसे कि गाजर खाद्य और सब्जी ये चीज बताएगी। इस चीज का हमें खुद की नॉलेज होनी चाहिए ज्ञान होना चाहिए हर चीज का कौन सी कहां पर स्थापित होगी इस चीज का ज्ञान रहेगा फिर आसान सी दी थी मैंने भी तो देखो गाजर गाजर को खाया जा सकता है तो मतलब खाते हैं बकरी भी गाजर की सब्जी बनाई जा सकती है सब्जी बना सकते हैं तीनों से यानी आपस में संबंधित है। मतलब हम लेंगे गाजर पहले ये भी गाजर गाजर क्या चीज है सब्जी है ना सब्जी चीज है। गाजर को भी और सब्जी को भी खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता खाया जा सकता है। ये किसके लिए निकल गया खाद्य के लिए किया और ये किसके लिए किया सब्जी के लिए किया और जो बीच वाला वो किसके लिए किया गाजर के लिए। आए समझ में गाजर भी वो क्या उसकी सब्जी बन सकती है और जो सब्जी बन सकती है वो खाई भी जा सकती है। तो तीनों चीजें ऐसे बन सकती है। ऑप्शन में मैंने ये भी दे रखा ये भी दे रखा इसका और क्या दे रखा ये वाला दे रखा और क्या दे रखा ये वाला दे रखा ऐसे दे रखे। अब इसमें क्या होता है यदि ये लिखा भी आता है अटैचमेंट होगी ऐसे ये क्या होगा खाद्य चाकू नहीं सब्जी खाते खा भी सब्जी की जगह पर चाकू होता है तो खाद्य सामग्री में एक दो चीजें अटैच होती तीसरी चीज अलग से होती है। ये चाकू को खाया नहीं जा सकता ना तो हम क्या करते हैं दो चीजें तो योग की यूं होती है और तीसरी चीज अलग से होती है चाकू। फिर ऑप्शन में हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है ऐसी ऑप्शन में नहीं अपने पास
ये चीजें क्या रही, यदि ऐसे वाला लगाते तो खाते सामग्री दिख रहा है, सब्जी अलग से गाजर अलग से बनती है इसमें, लेकिन सब्जी का जगह में तो सब्जी बनती है, तो ये इसके अंदर होना चाहिए। अब ये कह रहे कुछ कुछ भाग है, यानी खाद्य सामग्री कुछ तो गाजर है, कुछ खाने वाली, कुछ कहते हैं वो सब्जी बनती है, कुछ की नहीं बनती। ठीक है, देखिए ये भी गलत था, सही है। यहाँ पर क्या था, जो खाद्य सामग्री है वो थोड़ी सी सब्जी है और थोड़ी सी वो गाजर है, लेकिन नहीं, जिसकी पूरी गाजरों की सभी की सब्जी बन सकती है और जिनकी सब्जी बनती है वो सारी सारी खाई जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये वेन आने वाले प्रश्न आता है, एक पक्का आता है, हाँ एक तो पक्का 100% आएगा ही आएगा। और ये बताओ कि ये वेन आने वाले सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, वेन आने वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। हाँ नॉलेज है ना जी, आपके पास वो इतनी बड़ी रीजनिंग वाली बुक है, वो कितनी की थी? वो भाई 550 रुपए की भाई, कैसे देखिए कब देख दिया मैंने सुखदेव सर की बात की थी। अच्छा वो क्या मास्टर इसने वाली, वो सर मैं दुकान में भी देख के आया था चीजों की, तो पूछा नहीं उससे भी कितनी की। मिल जाएगी मेरे को। देखो 25 मार्च 1995 में पूछा था, ये पूछा था कौन सा वार और कौन सा दिन होगा, इसमें क्या बताना, वार बताना कौन सा वार होगा। तकनीक कैसे हो जाएगी, 1995 का एक साल ऊपर ले लेते हैं, 1994 दे दिया, 1994 को बांटेंगे पहले शताब्दी में, 1600 शताब्दी बांटा, फिर 300 में बांटा, फिर 94 चलो गया। इसके विषम दिन कितने बनते हैं शताब्दी में, 0। इसके विषम दिन कितने बनते हैं, एक दिन बनता है। 94 के बांटेंगे, 94 में सबसे पहले तो लीप ईयर निकालेंगे, कितने लीप ईयर बनते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 2 8, एक इधर 4 दिया 12, कितने हुए लीप ईयर, 23। तो 23 तो लीप ईयर हुए, बाकी कितने हुए दिन, बाकी साल कितने बचे, एक, और इधर कितना है 7, बाकी साल कितने हैं 71। अपना फॉर्मूला क्या था, 2 गुना में तो लीप ईयर लीप वर्ष, और क्या था प्लस में 1 गुना में साधारण वर्ष, ये था ना, ये था। अब 2 से तो गुना करेंगे लीप ईयर को और 1 से गुना करेंगे इसको, 23 गुना कितना होता है 46 और 71 एकम 71, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 7 और 117 बने 117, 6 और 1 7 और 4 और 7 कितने हो गया, ठीक है। ये तो निकल गया साल का। अब निकालते हैं मार्च तक दिन, जनवरी फरवरी और ये मार्च, जनवरी में कितने दिन आएंगे 3, 28 से ज्यादा 3 दिन होते हैं। फरवरी में क्या करो 1995 का देख लो, लीप ईयर तो नहीं गई, लीप ईयर सीधे पता चल जाता है कि 5 आ रखा, लीप ईयर कोई नहीं चलता, 4 है भाड़ी कभी भी पीछे किसी के 5 नहीं आता, फिर ये 0। मार्च में कितने दिन है 25 और 3 कितने हो गए 28 दिन। अब इन सभी दिनों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और नाम से ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, कितने हो गए 117 28 और 1 जोड़ के इनका कितने बने 8 और 8 16, दूसरा 1 और ये बना 4 और 1 140 बना ना। 140 को क्या करो भाग दे दो कितने से 7 से, दिन मिल गए ना अपने को, जब दिन मिल जाता है तो 7 से भाग देते हैं, सप्ताह में क्या होता है 7 दिन, 7 दूनी 14, ऊपर से उतरा कितना 6 क्या 7 का भाग जा सकता है इसमें, नहीं जा सकता, तो 6 दिन हो गए, 6 दिन यानी कि कौन सा 0 तो होता है रविवार के लिए, 1 होता है सोम के लिए, 2 होता है मंगल, 3 और 4 वीरवार, 5 शुक्र और 6 शनिवार, ये शनिवार है इसका, ठीक है, मेरा बर्थडे शनिवार वाले दिन है। सर लीप ईयर का तो फिर ये पता करना 4 और 8 है, लीप ईयर का सीधा पता, हाँ लीप ईयर का निकालना तो 4 से सीधे भाग दे दो ना, लीप ईयर कितना है लीप ईयर
पीछे देख रहे सर, सीधे पीछे देख रहे कि सिर्फ 95 है तो इसमें 4 हो जाएगी। हाँ सीधा भी देख सकते हो आप, यानी 1995 जैसे इसमें नहीं जा सकता तो पता चलता है सीधा भाग कर आ सकते हैं ये अपने सीधा इसका खा सकते हैं, ये लिखना देख सकते हो आप, इसको लिखना है। हाँ ये मुझे अगला अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसमें वास्तविकता है कि मुझे कुछ टाइम लगा था इसको सीखने शुरू में तो m @j कोमा में j प्लग कर देने से क्या ऐसा तो नहीं है सर? क्यों नहीं आता भाई, कौन करता नहीं आता, आ सकता है क्वेश्चन आने में, कैसा भी डाल सकता है वो, उसने हमको रखना नहीं है, बाहर निकालने की कोशिश करना है। सर पहला यदि आप ऐसे टिपिकल क्वेश्चन करके जाओगे ना डिस्कस तो आसानी से कर लो वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। वो वन लाइनर वाले भी पिछले पेपर में आपको दिए थे ना वन लाइनर वाले, वो तो कर सकते हो आप, किए थे आपने लगभग सही कर दिए। ये वाले क्वेश्चन भी आप करके देखो, शायद आपको ऐसे क्वेश्चन आगे तो फिर क्या करेंगे, ये तो था कथन, ठीक है। और आगे करना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या देता है, फर्स्ट निष्कर्ष था इसका n हैश और क्या था j, और सेकंड क्या था इसका t परसेंटेज और n, और थर्ड क्या था इसका m @ ये था। अब इसमें लिख रखा था कि a है जो, जब इनके बीच में डॉलर का ऐसा निशान आ जाए तो इसका अर्थ होता है b छोटा नहीं है, b से a छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है, b a से छोटा नहीं है, मतलब कि b या तो a से बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, ये चीज होती है। या फिर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सीधा लिखो a और b होगा, b a से छोटा नहीं है, b छोटा नहीं है ना, या तो b बड़ा होगा या फिर क्या होगा बराबर होगा, ये चीज बोलेगी। दूसरे में आपने क्या करा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है b से a बड़ा नहीं है, b से a बड़ा नहीं है, यानी कि क्या है, a है जो वो b से बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, कौन बड़ा नहीं, b से a बड़ा नहीं है, a बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या, या तो बराबर होगा इसके या फिर क्या होगा छोटा होगा, कौन a, ठीक है। अब आगे क्या लिखा होगा, a @ b, b a से बड़ा है, उल्टा लिख दिया, देखो b a से बड़ा नहीं है, यानी b छोटा है, b छोटा है तो बड़ा है, ऐसे a न तो b से छोटा है, a न तो b से छोटा है और न ही समान, जो a है न तो b से छोटा है, यानी कि a न तो छोटा है न ही बराबर है, तो मतलब क्या हुआ, a बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। और क्या था, a न तो b से छोटा और न ही बड़ा है, a न तो b से हाँ b से छोटा और न ही बड़ा है, नहीं तो मतलब क्या हुआ, उसके न तो छोटा है न ही क्या है, न तो b से छोटा न b से बड़ा, मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर समान, ठीक है। और a प्रतिशत लगा हो जब, तब क्या होगा, a न तो b से बड़ा और न ही समान, तो मतलब क्या हुआ, a न तो b से बड़ा है न समान है, तो मतलब a छोटा हुआ किससे, ये चीजें आ गई। आ गया, अब अपने वो वाले करते हैं,
ये सारे सिंबल ये बन गया सिंबल, बीच वाले में कोई लेना देना नहीं, वो वाले सिंबल बना के पढ़ पढ़ के सीधे इनका मतलब वो लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। अब इनका मतलब भी वही बना, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यानी कि m है एट द रेट लगा हुआ ना, यहाँ पे एट द रेट वाला m क्या है, बड़ा है किससे, j से, लिख दिया। इसमें लिख देना j, डॉलर का निशान लगा हुआ यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, या तो t के बराबर है या फिर t से छोटा है j। अब ये जब t और n के बीच में है तो बराबर c वाला बराबर है ना, ये वाली चीज है। अब निष्कर्ष में वो कह रहा है, निष्कर्ष कौन कौन सा सही है, हमें निष्कर्ष निकालना है, कथन तो पता चल गया। अब n है जो वो n का हैश में आ रहा है, तो मतलब n या तो j से बड़ा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो t n के बराबर है या नहीं है, यानी कि t की जगह पर n लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं या लिख सकता हूं ना। तो j के ये क्या है, ये बड़ा भी है और क्या है, बराबर भी है, एक दूसरे सेम हो रहे हैं लगभग, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अरे हो रहे बहुत नहीं पता चल रहा। देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है यूं करके ये वाला ये लिखा हुआ, ये चीज तो लिखी नहीं, ये पता चल रहा है, ये वाला सेकंड वाली बनी यहाँ पे। अब वहां पे लिखा हुआ t बराबर n है, यानी कि t की जगह पर आप n लिख सकते हो, देख सकते हो ना, मैंने ये ऊपर के यूं लिख दी n लिख दी। अब यही चीज मैंने पलटा के लिख दी यहाँ पर, क्या लिख दिया, n यूं करके यूं लिख दी। क्या ऐसी चीज निष्कर्ष एक में लिखी हुई है, तो मतलब एक निष्कर्ष तो सही होगा, हो गया ना, कथन में दिया हुआ चीज। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ये ना t प्रतिशत है n के, t प्रतिशत है n के, यानी प्रतिशत में क्या होता है, बड़ा होता है। t बड़ा है किससे, n से, क्या t बड़ा है n से, नहीं बड़ा ना, तो मतलब ये गलत है, सेकंड नंबर कौन सा हो गया, गलत हो गया। अब m एट द रेट है इसके, m के एट द रेट क्या है ये, यानी कि m बड़ा है किससे, n से, तो सिंपल सी बात है, m किससे बड़ा है, j से, तो बना देते हैं, m किससे बड़ा है, j से बड़ा है, और j किसके बराबर है लगभग, j किसके बराबर है, या तो p के बराबर है, इसके बराबर है j, या फिर इससे बड़ा है, लगभग बराबर भी हो सकता है ना, इसके हम बराबर लेके चलते हैं, तो t की जगह पर n भी तो लिख सकते हैं, हमने लिखा था ना यहाँ पे, लिखा था ना यहाँ पे, यानी कि दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, तो मतलब क्या होगा, या तो ये बराबर होगा n के, यहाँ पर n लिखा होगा, तो ये भी करता है, यहाँ पर j है, तो j यहाँ पे कौन सा लिखा था, ये लेके चलते हैं, m और n लेके चलते हैं, ये चीज लेके चलते हैं, ये लिखा n, ठीक है। n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, j लिख सकता हूँ ना, m की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, j लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, j की जगह पर n भी आ जाएगा, दोनों सेम सेम है ना, दोनों क्या है, ये बराबर बराबर है ना, दोनों या तो बराबर होंगे या फिर क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, दोनों को क्या है, बराबर है, n की जगह पर j लिख सकता हूँ, तो मतलब ये तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।